अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं जो आजकल नए कम्बो बोर्ड आ रहे हैं उनके बारे में। मोस्टली हमारे दोस्त जो हैं वो इन बोर्ड्स पे परेशान रहते हैं क्योंकि इस बोर्ड में जो ऑप्शन है वो ये है कि इसमें लोगो बिल्ट इन है, यानी जो लोगो आप मर्ज़ी सिलेक्ट करना चाहें, सोनी, सैमसंग, वीडियोकॉन, ETC, पैनासोनिक वगैरह, ये अभी हम देखते हैं सर्विस मेन्यू में जाके, वो आप लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो रिमोट है, रिमोट भी आप इसके टीवी से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको अलग से सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ता। इसमें यूँ समझ लें एक ही यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो सबके लिए काम आता है। तो ये जो बोर्ड हैं इनमें दो किस्म के बोर्ड आए हैं, VSTP53U71.2, ये एक छोटा बोर्ड है, इसे कट वाला बोर्ड कहते हैं, और इसमें एक फुल बोर्ड आया जैसे ये एक बोर्ड है, ये 53 में है, ये 56 में है, तकरीबन सेम चीज़ें हैं। तो जो छोटा बोर्ड है वो 50 वाट का है, यानी 32 इंच तक बड़ा अच्छा लगता है, ये फिट काम करता है। और जो बड़ा बोर्ड है वो 75 वाट तक का है, यानी ये 50 इंच 55 इंच में भी काम करता है, और मैंने लगा के चेक भी किया है, देखा भी है। और क्योंकि मार्केट में यही बोर्ड अवेलेबल हैं तो फिर हम यही बोर्ड ही रिप्लेस करते हैं, और ये अच्छे बोर्ड हैं, अभी तक इनकी कोई कंप्लेंट मेरे सामने तो नहीं आई। बहरहाल, इनमें जो वाटेज का फ़र्क है ये सिर्फ बैकलाइट ड्राइवर का फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन इनमें जो है चीज़ें सेम होती हैं। तो ये वाटेज के हिसाब से फिर कंपोनेंट भी थोड़े बहुत फ़र्क आ जाता है उनमें। बहरहाल, बाकी इसकी जो साउंड होगा, मेन चिप होगी, वो तकरीबन सारी सेम होंगी। तो इसमें भी छोटा कार्ड आया कट वाला, और इसमें बड़ा कार्ड इस जैसा मौजूद है। अब हमने करना क्या है, ये कार्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल, और भी 85 सीरियल वाले भी, TR85 वाले भी कार्ड अवेलेबल हैं, वो भी ठीक है। बहरहाल, ये अच्छे कार्ड हैं, इनमें मिरर की ऑप्शन भी है, बैक लाइट की ऑप्शन भी है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये अच्छे कार्ड हैं। अब जो मसला दरपेश रहता है हमारे दोस्तों को रिमोट का, रिमोट चेंज हो जाता है। सम टाइम दोस्त शिकायत कर रहे होते हैं कि रिमोट काम नहीं करता, और अगर रिमोट हमने चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो लोगो चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये एक LED TV मैंने रखी हुई है सामने, इसको मैं ऑन करता हूँ और आप दोस्तों को बताता हूँ। रिमोट भी मैंने इस वक्त ये कलेक्शन रखी हुई है रिमोट्स की। ये M90 रिमोट है, अक्सर हम जिक्र करते हैं या सॉफ्टवेयर के साथ लिखा हुआ होता है M90 रिमोट, या फिर इसको एंटर वाला रिमोट भी कहते हैं, लेकिन एंटर वाले काफ़ी और भी रिमोट हैं। एंटर वाला ये ख़ास रिमोट है जो सेंटर में ब्लैक होता है और वाइट कलर में एंटर लिखा होता है। ये है जी, ये कोड अब किस हवाले से लगा हुआ है ये मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल 0596 इस पे लिखा हुआ है। ये M90 चाइना रिमोट है, यूँ समझ लें। ये जो बड़ी LCD LEDs को लगता है ये वो चाइना रिमोट है। और भी काफ़ी किस्म के रिमोट हैं, मार्केट में लग जाते हैं। ये सोनी का रिमोट हो गया, और ये सैमसंग का रिमोट हो गया। ये पॉपुलर रिमोट हैं सोनी सैमसंग के। इसके अलावा भी कुछ ऐसे, जैसे ये गुमनाम रिमोट है, ये आते हैं। ये भी तकरीबन जो है मोस्टली सैमसंग IR में होते हैं। ये भी सैमसंग का ही रिमोट है, यूँ समझ लें, सैमसंग IR को लगता है ये भी। तो अब हमने करना क्या है कि हम टीवी को मैं ऑन कर लेता हूँ। इस वक्त जो है इसके ऊपर सैमसंग वाला रिमोट लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके रिमोट आपको बता देता हूँ कि कैसे रिमोट कैसे चेंज होगा। इस वक्त ये वाला रिमोट सैमसंग, जैसे मैंने आपको बताया है, ये देखें वॉल्यूम इसका काम कर रहा है इस पर। यह भी सैमसंग है, ठीक है जनाब, ये देखें वॉल्यूम इस पर काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो सोनी वाला रिमोट है ये इस पर काम नहीं कर रहा, और ये चाइना वाला रिमोट है ये भी इस पर काम नहीं कर रहा। अब करना क्या है, टीवी के कीपैड से, जो कीपैड टीवी के ऊपर होता है, 7 कीज़ लगी होती हैं, वहाँ से चैनल की प्रेस करनी है। ये डिपेंड करता है, चैनल प्लस भी हो सकती है, चैनल माइनस भी हो सकती है। एक दफ़ा ये की प्रेस करनी है, मैं प्रेस करने लगा हूँ।
जी दोस्तों, ये मैंने प्रेस की है। अब देखते हैं कौन सा रिमोट वर्क करता है। सोनी नहीं कर रहा। ये देखें जी, ये अब चाइना वाला रिमोट वर्क कर रहा है इस वक्त। अब ये सैमसंग वाला रिमोट वर्क नहीं करेगा। ये देखें, ये चाइना वाला रिमोट इस वक्त वर्क कर रहा है। अगर अब दोबारा से हम वही की प्रेस करते हैं, दोबारा से मैंने की प्रेस की है, अब देखें चाइना वाला नहीं कर रहा और सैमसंग वाला भी नहीं कर रहा। यही सैमसंग वाला है, ये नहीं कर रहा। अब सोनी वाला कर रहा होगा। सोनी वाला भी नहीं कर रहा। इसमें और भी हैं, पैनासोनिक है, वीडियोकॉन है। वो हम देखते हैं कि इसमें लोगो कौन कौन से हैं। एक दफ़ा मैंने दोबारा प्रेस किया है क्योंकि इसमें तकरीबन 4 से 5 किस्म के रिमोट होंगे। अब सैमसंग काम कर रहा है इसमें, तो इस तरह रिमोट बदलते रहेंगे। चैनल की हम प्रेस करते रहेंगे तो रिमोट हमारे बदलते रहेंगे। अब फिर रिमोट बदल गया। बहरहाल हमें जो रिक्वायर्ड रिमोट होगा वो हमने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये तो हो गया रिमोट वाला काम। तो ये आपने घबराना नहीं है। और ख़ास तौर पे वो डोमेस्टिक यूज़र जो घरों में यूज़ करते हैं, कभी कीपैड भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो इन बोर्ड्स में ये ऑप्शन रखी गई है, जब आप कीपैड यूज़ करेंगे तो वहाँ से वो रिमोट चेंज हो जाएगा, फिर आपका रिमोट वर्क नहीं करेगा। बहरहाल आपने ये जहन में रखना है और कस्टमर्स को भी आगाही देनी है। अब बारी आ जाती है इसके सर्विस मेन्यू की। इसको सर्विस मेन्यू को मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा सेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, USB इस वक्त मैंने इसके साथ कनेक्ट की हुई है ताकि इस पे हम कुछ प्ले कर लें और फिर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से जो चीज़ समझानी है, LVDS मैपिंग वगैरह, वो भी मैं आपको बता सकूँ। ठीक हो गया जनाब, ये एक वीडियो प्ले कर लेते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी एलिगान। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। जी दोस्तों, इसका जो है सर्विस मेन्यू वो हमने ओपन करना है। सर्विस मेन्यू इसका ओपन होता है सोर्स या इनपुट, उसके बाद 208 और एक सॉफ्टवेयर इसका है, आई थिंक इंडिया में है, उसमें शायद इनपुट 815। उस सर्विस मेन्यू उसका होगा इनपुट 815। इसका है इनपुट 208 जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड, ये 53U71 वाला है। इसका इनपुट 208 सर्विस मेन्यू कोड हो गया। और इसमें हमने क्या करना है, स्पेशल सेटिंग में जाना है। स्पेशल सेटिंग में जाना है हमने, और स्पेशल सेटिंग में जाके हमने करना क्या है इसमें मैं आपको बताऊं। नीचे नीचे इसमें तीसरे नंबर पे पावर ऑन लोगो है, ये इस वक्त ऑफ है। इसको हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये नीचे देखें, बिल्कुल नीचे ये वाला ये, फिर दोबारा से राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये चेंज होगा। ये सोनी हो गया और फिर करेंगे सैमसंग हो गया। ऐसे राइट एरो से हम चेंज करते जाएंगे। वीडियोकॉन हो गया, LG हो गया, पैनासोनिक हो गया और कैप्चर यानी हम खुद से भी इसका जो कैप्चर सेट करके खुद से भी इसका लगा सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। इसमें ये रिमोट की सेटिंग है। दोबारा मेन्यू प्रेस करेंगे, वापस आ जाएंगे। इसमें दूसरी ये पावर की सेटिंग है। पावर भाई ऑन रहे, लास्ट स्टेट पे रहे, क्या रहे, बहरहाल इसमें जो चीज़ बाकी हम देखना चाह रहे थे, लोगो की सेटिंग आपको पता चल गया होगा। दूसरी इसमें है पैनल एडजस्ट। पैनल एडजस्ट में इसकी बैक लाइट है। बैक लाइट के अलावा इसमें TI मैप है। अक्सर बोर्ड्स में LVDS मैप लिखा होता है, तो इसमें LVDS बिट भी लिखा होता है, LVDS मैप लिखा होता है, LVDS बिट मैप लिखा होता है। इसमें TI मैप लिखा हुआ है। अक्सर बोर्ड ऐसे भी हैं जिनमें TI मैप लिखा हुआ होता है। तो ये TI मैप यहाँ से हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमने अपने LVDS की सेटिंग करनी होती है।
इससे होता क्या है, सम टाइम जब कुछ दोस्त हमारे कार्ड रिप्लेस करते हैं या फिर कुछ दोस्त हमारे जब अपनी एलईडी एलसीडी को रीसेट करते हैं तो उसमें होता क्या है, इस किस्म की पिक्चर बन जाती है। ये आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्त बता रहे होते हैं कि कलर ख़राब हो गए हैं। तो इसका जो हल है वो ये TI मैप या LVDS मैप होता है, इसको हमने सेट करना होता है तो ये सेट हो जाता है, कलर हमारे ठीक हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें ये आपको बताना थी। तो दोबारा मेन्यू प्रेस करेंगे, वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें पैनल मिरर है, इसको भी राइट एरो से हम चेंज कर सकते हैं। ऑन है इस वक्त, ऑफ करेंगे तो तस्वीर उल्टी हो जाएगी और दोबारा से इसे ऑन ऑफ करेंगे तो फिर दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा। जो दोस्त अपने टीवी को रीसेट करते हैं, ख़ास तौर पे जो एंड्रॉयड टीवी हैं, उनको जब रीसेट किया जाता है तो उनमें ये दो फॉल्ट आ जाते हैं। एक तस्वीर उल्टी हो जाती है और एक LVDS मैपिंग का फॉल्ट आ जाता है। ऑलरेडी मैंने उल्टी तस्वीर वाली वीडियो शेयर की हुई है। बहरहाल ये LVDS मैपिंग अक्सर दोस्तों को समझ नहीं आ रही होती, तो ये भी आज डिस्कस हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये क्लियर किया कि रिमोट कैसे चेंज होते हैं इन बोर्ड्स के, और लोगो कैसे चेंज करेंगे। लोगो के बाद हमने देखा कि LVDS बिट मैपिंग कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।